मैं सुकेश सर, रीजनिंग टीचर, आपके सामने आज DRDO वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूँ रुक्मिणी प्रकाशन से, जो कि आज टेस्ट सीरीज 8 का डिस्कशन करूँगा। तो आप लोग गौर से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और मैं बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा, जिस तरह से पीछे समझाता रहा हूँ आप लोगों को, और आगे भी इसी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। जितना बेहतर से बेहतर ट्रिक हो, शॉर्ट ट्रिक हो या लॉन्ग ट्रिक हो, सारे चीज़ को बताने का मैं बार बार प्रयास करूंगा आप लोग को। जिस तरह का क्वेश्चन आते जाएगा उस तरह से आपको समझाने का प्रयास करता जाऊंगा, और जितना बेहतर से बेहतर हो सके मैं अपने एक्सपीरियंस से, 20 साल के अनुभव से मैं आप लोगों को ये देने का प्रयास करूंगा। और आइए हम लोग देखते हैं टेस्ट सीरीज 8 में क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन में है ZYX, उसके बाद कॉमा है VUT, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद भाट का चिन्ह है, उसके बाद दिया हुआ है NML। आप यहाँ देखिए सीक्वेंस बनाएंगे, जितना भी लेटर है यहाँ से क्या है माइनस कितना किया हुआ है 4, ठीक है। यहाँ से -4 है। आप इस Y में भी करेंगे तो -4 ही होगा, X में भी करेंगे तो -4 ही आएगा। उस तरह से आप देखते हैं V में अगर -4 करते हैं तो R होता है, U में -4 करते हैं तो Q होता है, T में -4 करते हैं तो P होता है। आगे भी फिर आपको -4 -4 करके ये लेटर आता है। इस तरह से हमारा आंसर पहला नंबर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा RQP, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया, बी में दिया हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A, B। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ विकल्प B, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी सीरीज का ही है। इसमें दिया हुआ AOC, उसके बाद दिया है कॉमा, उसके बाद दिया हुआ QES, फिर कॉमा, उसके बाद दिया है G, और यहाँ पर देखिए 2 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, उसके बाद दिया हुआ है WKY। अब यहाँ देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो काफी डिफरेंस बढ़ जाता है, पहला से दूसरा पद में काफी डिफरेंस बढ़ जाता है, पहले से तीसरे पद में डिफरेंस कम है। तो आप क्या करो, अल्टरनेट संबंध बनाने का प्रयास करो, यहाँ से इसका, और फिर ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ऊपर में हम लोग बना देते हैं दूसरा से चौथा पद के बीच, जो कि आप इस तरह से यहाँ से बना सकते हैं इसको। आप देखिए 1 में अगर +6 करते हैं तो 7 होता है, 17 में +6 करते हैं तो 23 होता है, 5 में +6 करते हैं तो 11 होता है, S में +6 करते हैं तो Y होता है। इसी प्रकार 6 जोड़ते जाए प्रत्येक लेटर में तो हमारा क्या होता है, अगला पद आ जाता है। यहाँ पर 15 में 6 जोड़ेंगे 21 यानी U आ जाएगा, और C में 6 जोड़ेंगे 6 3 9 यानी I आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा UI, जो कि विकल्प नंबर A में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी सीरीज से रिलेटेड है, और ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 5 है, 9 है, फिर उसके बाद दिया हुआ 17, उसके बाद दिया हुआ 33, उसके बाद 8। अब आप यहां से देखिएगा, इस 5 में गुना 2 करके -1 अगर करते हैं क्या आ जाता है 9, फिर इस 9 में गुना 2 करके -1 कर देते हैं तो क्या आ जाता है 17, फिर 17 में गुना 2 -1 करते हैं तो आ जाता है 33, फिर इसमें 33 में हम लोग गुना 2 करेंगे -1 करेंगे कितना आ जाएगा 65। 33 दूनी 66 में घटाए तो 65 आ जाता है, जो कि विकल्प नंबर C में दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C। अब आइए चौथा क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है सीरीज का ही है। 5 है, 17 है, उसके बाद दिया हुआ 37, उसके बाद दिया हुआ 65, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद है 145। आप यहां देखिएगा लगातार नंबर को, ये आपको समझ में आ सकता है ऐसा कि ये जो है ना वर्ग संख्या के अप्रॉक्स का नंबर है। तो यहाँ पर 5 जो है वो 2 का स्क्वायर +1, 17 जो है 4 का स्क्वायर +1, 36 है 6 का स्क्वायर +1, और ये 65 जो है 8 का स्क्वायर +1। आप देखिए 2 4 6 8, अब की बार क्या होगा 10 का स्क्वायर +1, फिर उसके बाद 10 2 12 का स्क्वायर +1, जो कि दिख रहा है आपको। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 100 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 101, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा 101, जो कि विकल्प नंबर A में दिया हुआ है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A।
अब आइए पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है, पांचवा क्वेश्चन भी आपका सीरीज से ही रिलेटेड है, और वो जो क्वेश्चन है एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का है। वो देखिए क्या है, दिया हुआ ए डबल सी डैश, उसके बाद फिर दिया हुआ है बी सी, उसके बाद दिया हुआ डैश, उसके बाद दिया हुआ ए, फिर डैश डबल सी, उसके बाद दिया हुआ बी डबल सी, उसके बाद फिर डैश है। अब आइए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं किस तरह से बनाने का प्रयास करें। पहले तो काउंट कर लीजिए, जो कि पिछले डिस्कशन में भी आप लोगों को समझाए थे हम। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल लेटर कितना हुआ 16। तो हम लोग 4-4 का समूह बना देते हैं, इसमें 4-4 का समूह बना देते हैं। अब देखिए यहां पर जो बीच में है उसको छोड़ करके ए बी सी, पूरे सीरीज में ए बी और सी का यूज है। बीच में है डबल सी, शुरू अंत में हो गया ए बी, बीच में है शुरू अंत में है ए बी, तो बीच में हो जाएगा डबल सी। यहां पर शुरू अंत में ए बी, तो बीच में हो जाएगा डबल सी, शुरू अंत में बी ए, तो बीच में हो जाएगा डबल सी। इस तरह से आप देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, बी सी ए, यानी बी सी डबल ए। बी सी डबल ए आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, और 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा जो है वो आपका है सीरीज से ही रिलेटेड, गलत पद चुनना है उसमें। आइए थोड़ा सा हम लोग बोर्ड मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज से ही रिलेटेड, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 15/6, उसके बाद दिया हुआ 26/8/37, 26/8/37, उसके बाद फिर दिया हुआ है 10, उसके बाद फिर दिया हुआ है 48/13/59, 48/13/59, उसके बाद फिर दिया हुआ आ गया आपका 14/70। बहुत लंबा सीरीज है, इसमें गलत पद हम लोग को ढूंढना है। अल्टरनेट में आप देखिएगा छोटा नंबर है, अल्टरनेट में बड़ा नंबर है, तो हम लोग क्या करें, अल्टरनेट संबंध बनाने का प्रयास करें। 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 होना चाहिए। यहां पर ये 13 दिया हुआ है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। यहां देखिए 15 में 11 जोड़े 26, 26 में 11 जोड़े 37, 37 में 11 जोड़े तो 48, 48 में 11 जोड़े 59, 59 में 11 जोड़े तो 17, यानी अल्टरनेट में 11 जोड़ के अल्टरनेट में 2-2 जोड़ करके सीरीज दिया हुआ। इस तरह से हमारा गलत पद क्या हो गया 13, 13 की जगह 12 होगा, लेकिन हमको गलत पद निकालना है। आंसर हो जाएगा हमारा 13, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 6 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर का है। वो आपको ये शेप दिया हुआ है, इस शेप को इस तरह से बना करके आपको दे दिया गया है, और प्रत्येक कॉर्नर में यहां पर लिखा हुआ है T5, और यहां पर दिया हुआ है 19, यहां पर दिया हुआ है 39, यहां पर दिया हुआ है 44, और यहां पर दिया हुआ है 17। हम लोग को करना क्या है, इसमें डायगोनल यानी 85 और 17, यानी यहां पर 85 + 17 करते हैं, और ये डायगोनल को 44 + 19 करते हैं। दोनों को जोड़ करके उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो यहां देखिए 85 यहां हो जाएगा 92, 102 हो गया, यहां पर हो गया 9 4 13 53 10 63, 63 को घटा देते हैं, 102 में 63 को घटाते हैं, कितना आ जाता है 39। आपका देखिए बीच वाला आ गया संख्या। उसी प्रकार हमको क्या करना है, डायगोनल यहां पर दूसरा जो फिगर आपका दिया हुआ है उसका डायगोनल हो जाएगा 134 + 17, माइनस कर देंगे, फिर उसका सेकेंड डायगोनल जो है 71 और 32 का हो जाएगा। आप यहां पर देखिएगा 134 में अगर हम 17 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 134 17, यानी 44 7 51, 151 माइनस, और ये हो जाएगा आपका
3, 151 में 3 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है 48, 48, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 7 का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। उसमें आपका देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है 8, 7, 8, 9। उसके बाद अगला दिया हुआ है 9, 10 प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर आगे दिया हुआ है 11 प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां देखिए 3-3 नंबर हमको निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वर्टिकल वे में प्रत्येक स्तंभ में देखिए यहां पर क्या है +1, यहां पर भी +1 है। यहां 9 से 9 के बाद 10 है, यहां भी देखिए क्या है +1 है। आगे यहां भी +1 करें तो क्या हो जाएगा 11, फिर यहां भी +1 करेंगे तो हो जाएगा 12, यहां +1 करेंगे तो हो जाएगा 13, यानी 11, 12, 13 आपका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका वो दिया हुआ है लेटर से रिलेटेड। उसमें दिया हुआ है ADH, उसके बाद दिया हुआ है DHM, उसके बाद फिर दिया हुआ है GL वाट। अब यहां देखिए आप हॉरिजॉन्टल पर चलिए, यहां से हम चलते हैं तो +3, फिर +3 करके आया, फिर यहां पर 4 + 4 8 में 4 जोड़े तो L का वैल्यू 12। अब यहां पर देखिए 8 में +5 करते हैं तो 13 हो जाता है, 13 में +5 करेंगे तो 18, 18 में लेटर कौन सा R, आंसर हो जाएगा हमारा R। 9 का आंसर हो जाएगा R दिया है विकल्प नंबर बी में, इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है कोडिंग से ही, एक विशिष्ट प्रक्रिया में लिखा गया है FED गुना 3 बराबर दिया है 16, 29। अब देखिए इसको पकड़ना है हम लोगों को किस तरह से। F का वैल्यू होता है बाएं से कितना 6, E का 5 और इसका 4 गुना 3 बराबर हो गया ये। लेकिन इतना आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह से करके गुना करते इतना नहीं आ सकता है, ये ज्यादा हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करें, एक नया प्रक्रिया इसमें अपनाते हैं कि हमारा 16, 29 कैसे आ जाए। तो आप इसमें क्या करो 111 को घटा दो और उसके बाद 3 से गुना कर दो तो फिर हमारा 16, 29 जो है आ जाएगा। उसी प्रकार सारे लेटर का पोजीशन रख करके हम लोग क्या करें 111 घटा करके मल्टीप्लाई 3 से जो दिया हुआ उधर मल्टीप्लाई करने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो हमारा जो दिया हुआ है BEF, लास्ट स्टेज में BEF गुना दिया हुआ 1। अब आइए B का वैल्यू होता है 2, E का वैल्यू 5, E का F। अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग -1 111 करते हैं और 1 से गुना कर देते हैं। 111 घटाइएगा तो यहां पर 1, 4, 5 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 145 ही हो जाएगा। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 145, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 10 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आप गौर फरमाइएगा। अब आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है फिगर से रिलेटेड। यहां दिया त्रिभुज प्लस, उसके बाद दिया है ये ओवेल, उसके बाद दिया हुआ है माइनस आयत बराबर वाट। ऐसे यही क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रतीक चिन्ह के रूप में निकालना है वाट का वैल्यू। अब देखिए यहां पर त्रिभुज का वैल्यू दिया हुआ आपको 15 प्लस, और ये जो ओवेल है उसका वैल्यू दिया है आपको 3 माइनस ये जो आयत है उसका वैल्यू दिया हुआ है 12। अब देखिए इसको आप जोड़िएगा 15, 3, 18, 18 में अगर आप 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 जो वैल्यू है किसका है वर्ग का है। 6 वैल्यू जो है स्क्वायर का है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 11 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर का है, उसमें कह रहा है आपको दिया हुआ है 16 - 4 ब्रैकेट में, उसके बाद दिया हुआ गुना 6 भागा 2 प्लस 8 बराबर कितना होना चाहिए 30 के। अगर हम इसमें सिंबल विकल्प ए के अकॉर्डिंग भागा और माइनस को चेंज कर देते हैं तो यहां पर आ जाता है भागा 4 गुना 6 - 2 प्लस 8 बराबर 30। अब यहां भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में 4 से भागा देंगे तो 4 गुना 6 - 2 प्लस 8 बराबर 30 होना चाहिए। तो ये देखिए 6 चौका 24, 24 - 2 प्लस 8 बराबर 30। 24 में अगर 2 को घटाते हैं 22 होता है, 22 में 8 को जोड़ेंगे तो 30, यानी 30 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो हमारा विकल्प नंबर ए जो है संतुष्ट कर देता है समीकरण को, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है गौतम, GAUTAM, गौतम को लिखा जा रहा है। यहां देखिए TZ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, FGZN, सारा देखिए विपरीत अक्षर अपोजिट लेटर से कोड करके दिया हुआ है आपका। उसी प्रकार जो निकालना है हमको, निकालना है किसका कोड, मोहन का। अब यहां देखिए मोहन का कोड निकालना, MOHAN, मोहन का M का अपोजिट N होता है, O का अपोजिट L होता है, H का अपोजिट S, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M। हमारा आंसर हो गया NLSZM। NLSZM जो है विकल्प नंबर दिया हुआ है सी में, 13 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए इस तरह से हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से ही, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा है एडवेंचर्स, ADVEN, उसके बाद दिया हुआ है TURES, एडवेंचर्स को लिखा जा रहा है TDR, उसके बाद ESA, उसके बाद फिर दिया हुआ है UVEN। अब उसी प्रकार हम लोग को निकालना है सरप्राइजिंग का, SURPRISING। अब यहां से देखिए क्या करना है कि यहां पर ये लेटर जो है और ये लेटर जो है इसको उठा करके क्या किया, अब ये तीनों को VN, तीनों को उठा करके देखिए यहां पर VN के पास रख दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, 2 लेटर को छोड़ करके RPR को उठा करके लास्ट में रख देंगे। उसी प्रकार आगे आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये लेटर को जो है सीधा सामने ही रख दिया है और ये लेटर को ला करके यहां रख दिया है। उस प्रकार लास्ट का जो है RES, लास्ट का RES जो है वो लास्ट के शुरू के 2 लेटर को छोड़ करके दिया है। शुरू का 2 लेटर को छोड़ करके हम लास्ट में जो हमारा ING है हम लोग ला करके ING को यहां रख सकते हैं। उसका देखिए U को सामने रख दिया है, हम भी S को सामने रख देते हैं। यहाँ पर D को सामने रख दिया तो हम भी U को सामने रख देते हैं यहाँ। अब जो है यहां से A को उठा करके जस्ट यहां लाया तो हम भी S को उठा करके यहां ले आएंगे, और ये T को उठा करके यहां लाया तो हम भी I को उठा के यहां ले आएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, IUINGSSRPR, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए विकल्प नंबर डी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया है पूजा, PUJA, पूजा को लिखा जा रहा है कोड के रूप में CFWJ। अब यहां देखिए +2, फिर प्लस, यहां पर देखिए प्लस कितना है 2 दिया हुआ है, फिर आगे प्लस, ये यहां पर -4 है, फिर यहां पर देखिए +2 है, फिर यहां पर देखिए -4 है। यानी पीछे वाले लेटर से +2 -4 करके +2 - 4 करके कोड दिया हुआ है। हमको निकालना है रूबी का कोड RUBY। तो रूबी का कोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से y में क्या करना है, +2 करना है, +2 करेंगे y में तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और b में हमको -4 करना है तो ये हो जाएगा x, और u में हमको क्या करना है +2 करना है तो हो जाएगा w, फिर r में हमको -4 करना है तो हो जाएगा n, यानी आंसर हो जाएगा AXWN। तो यहां पर
AXWN हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर हमारा दिया हुआ है 4 नंबर में आंसर हो, 3 नंबर विकल्प में हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज और देखना है ध्यान से, यहां पर लास्ट में जो है आपका कोडिंग में -6 किया हुआ है। 16 में अगर 6 घटाते हैं तो J आता है, उसी प्रकार हमको पहला लेटर में 6 घटाना पड़ेगा। तो 18 में अगर हम 6 को घटाएंगे तो 12 हमारा L आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा AXWL, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 15 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए आगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखें। 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है आर्किटेक्चर, एक वर्ड दिया है, उससे कहता है विकल्प का कौन सा शब्द जो है द्वारा बनाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो आप पहला देखिएगा, लेक्चर में एल दिया हुआ है, आर्किटेक्चर में एल कहीं पर नहीं है। तीसरा विकल्प में भी एल दिया हुआ है, वो आर्किटेक्चर में नहीं है। चौथा विकल्प में एन दिया हुआ है, जो कि आर्किटेक्चर में नहीं है। इसलिए आपका एक ए, सी और डी विकल्प बन नहीं सकता है। तो बचता है बी नंबर विकल्प यूरिया, जो कि आपको आर्किटेक्चर से बन जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, विकल्प नंबर बी। और 17 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो भी आपको दिया है शब्द बनाने के लिए अल्टरनेटिव से। अल्टरनेटिव में पहला विकल्प जो आपका ए नंबर दिया हुआ है उसमें टेलीविजन दिया है, टेलीविजन में ओ आया है, वो नहीं बनेगा। दूसरा दिया रिनोवेट दिया है, इसमें भी ओ आया हुआ, ये भी नहीं बनेगा। तीसरा आपको दिया है सूरत, सूरत जो है ये तीसरा विकल्प दिया है रेस्पाइट, रेस्पाइट में भी पी दिया हुआ है, ये भी नहीं बनेगा। लेकिन ट्रेंस का सारा लेटर जो है आपका दिया गया शब्द में दिया हुआ है, इसलिए जो है हमारा विकल्प डी का शब्द जो है बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है दिए गए शब्द से कौन सा शब्द विकल्प का नहीं लिखा जा सकता है। आप यहां पर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी में जी जो है 2 बार आया हुआ है, जो कि आपको दिया गया जो शब्द है प्रश्न का, उसमें एक ही बार जी का प्रयोग है। उसके बाद आई भी जो है आया हुआ है और दिए गए शब्द में आई का प्रयोग नहीं है, इसलिए डी नंबर विकल्प जो है आप नहीं बना सकते हैं दिए गए शब्द से। आंसर हो जाएगा हमारा 18 का डी। 19 नंबर क्वेश्चन है शशि और सुनील ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अब यहां देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पॉइंट है, उस पॉइंट से शशि और सुनील जो है 2 भिन्न भिन्न दिशा में चलना शुरू करता है। कहता है चलना शुरू करते हैं, शशि पश्चिम की ओर 7 मीटर, शशि चला पश्चिम की ओर 7 मीटर, इधर शशि गया और उसके बाद देता है ए तक पहुंचता है, बिंदु ए तक पहुंच गया शशि। उसके बाद आगे कहता है और सुनील पूरब की ओर 5 किलोमीटर, सुनील जो है 5 किलोमीटर पूरब चला और बिंदु बी पर पहुंच गया। उसके बाद कहता है फिर सुनील बाएं मुड़ता है, सुनील फिर बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, बहुत अच्छा, और पहुंच गया है बिंदु डी पर, यहां का बिंदु डी हो गया। उसके बाद कहता है फिर और शशि दाएं मुड़ता है, 3 मीटर, शशि दाएं मुड़ करके 3 चलता है और पहुंच जाता है बिंदु सी पर। इस प्रकार कहता है अब दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है। अब यहां देखिए, अब शशि जो है आ गया इस पॉइंट पर और यहां पर जो है एक और नाम दिया हुआ था सुनील, सुनील आ गया इस पॉइंट पे। तो यहां से यहां का ये डिस्टेंस आपसे डिमांड कर रहा है, आप देख लो यहां से यहां 7 है और यहां से यहां 5 है, 7 + 5 यानी कितना हो जाएगा, टोटल 12 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी आपको है दिया हुआ डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड। कहता है प्रशांत 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है।
प्रशांत जो है 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। प्रशांत को ले गए 2 किलोमीटर पूरब की ओर। उसके बाद आगे कहता है फिर उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम यानी इस दिशा की ओर, इधर उत्तर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद फिर कहता है फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है, यहां से दक्षिण जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। ये डिस्टेंस आपका जो है आप चले थे यहां से, ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। उसके बाद फिर कहता है फिर पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर, यहां से फिर वो जाता है पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर। उसके बाद आगे फिर कहता है कि अंततः वह उत्तर की ओर 6, यहां से फिर वो उत्तर की ओर गया 6 किलोमीटर, यहां से वो फिर गया उत्तर की ओर 6 किलोमीटर। अब कहता है इसमें कि अब वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में, आरंभिक स्थल आपका देखिए ये वाला पॉइंट है आरंभिक स्थल, ये वाला पॉइंट। अब यहां से ये किधर है, यहां से ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम। आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो है आपका है दिया हुआ, कहता है एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस छूटती है। एक बस डिपो से 30 मिनट पे चेन्नई से बस छूटता है। पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, अगली बस 10:30 में जाएगी। अब देखिए अगली बस अगर 10:30 में जाएगी और 30 मिनट में बस छूटती है तो पिछली 10 बस जो गई होगी 30 मिनट पहले, यानी पक्का 10 बजे गई होगी। और अभी आप पूछताछ जिस समय हो रही है उस समय कहता है कि 10 मिनट पहले जा चुकी है। अगर पूछताछ का समय आप निकालना चाहते हैं, पूछताछ का समय निकालने के लिए इसमें प्लस 10 मिनट कर दीजिए, यानी आंसर हो जाएगा 10:10 बजे। ठीक है, 10:10 बजे, चूंकि प्रातः का ही समय 10:10 बजे प्रातः ही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी दिया हुआ है 10:10 प्रातः, यानी 21 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए आप लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो कह रहा है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। कहता है बी डी की मां है, बी जो है वो डी की मां है। उसके बाद आगे कहता है सी डी का भाई है, सी को डी का भाई बना देते हैं, सी डी का भाई हो गया। उसके बाद आगे कहता है एच ई की बेटी है जबकि डी ई की पत्नी है। डी जो है ई की पत्नी है और एच जो है ई की, एच ई की बेटी है, एच जो है बेटी है ई की। अब यहां पर देखिए आगे कहता है तो ई का सी से, यानी ई जो है, अब यहां देखिए इसकी ये पत्नी है तो इसको पुरुष होना पड़ेगा, इसको स्त्री होना पड़ेगा, इसको पुरुष होना पड़ेगा, इसको स्त्री, इसको स्त्री, सबका लिंग भी पता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ई का सी से, यानी ई जो है सी का कौन है। अब यहां देखिए इसका, इसके पत्नी का भाई, यानी इसके लिए हो जाएगा साला, ये साला हो गया, इसको क्या होना पड़ेगा, जीजा, यानी जीजा कहिए या बहनोई कहिए, जो भी विकल्प में दिया हुआ, विकल्प में आपका बहनोई दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा बहनोई, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी। अब आप जाइए 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन भी आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। कहता है ए और बी बहने हैं। अब यहां देखिए ए और बी जो है बहन है, बहन है यानी दोनों निगेटिव हो गया, स्त्री हो गई। अब कहता आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी जो है आर और एस जो है बहने हैं, आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं, आर और एस जो है भाई है, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी बेटी है, इसके लिए हो गया बहन। अब क्वेश्चन में कहता है बी का एस से। अब यहां देखिए बी जो है एस का कौन है, इसके लिए अगर बेटी है तो ये तीनों हो गया, इसके लिए बेटा बेटी। अब इसकी ये मां हुई तो मां की बहन क्या होगी, मौसी होगी, यानी कि आपका हो जाएगा बी जो है एस की मौसी। मौसी तो विकल्प में नहीं है, विकल्प में दिया हुआ है मौसी के लिए आंटी, मौसी को इंग्लिश में आंटी भी कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंटी, यानी डी नंबर। अब आगे आइए 24 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग।
अब आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए, कितने घन छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन होगी, अवश्य रंगीन। अब यहाँ देखिए, जब भी घन की लंबाई दिया हुआ रहे तो हम लोग को क्या करना है, n का मान निकालने के लिए बड़े घन की n बराबर हो जाएगा बड़े घन की लंबाई माइनस छोटे घन की लंबाई बटे छोटे घन की लंबाई। 25 में 5 गया 20, 20 में 5 से भागा दिया कितना हो गया 4, n आपको निकल गया। अब यहां पर कम से कम 2 का मतलब हुआ 2 और 3 वाला, 2 और 3 वाला, तो 2 वाला आपका हो जाएगा, इसमें 2 सतह वाला हो जाएगा टोटल n - 1 गुना 12, और उसके बाद 3 सतह वाला टोटल होता है 8, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर निकल जाएगा। ये हो गया 12 तिहाई 36, 8 टोटल कितना हो गया 44 घन, जो कि विकल्प नंबर किसमें दिया हुआ है बी में। आंसर हो गया हमारा 25 का विकल्प नंबर बी। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन पे हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कौन सा रंग पीला के विपरीत। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर आपको क्या किया है, 4 डाइस दे दिया है। हम कल भी बताए थे इस क्वेश्चन को कि जब भी डाइस की संख्या ज्यादा हो तो इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को आप जिस कलर के अपोजिट कह रहा है उस कलर को देखो, अगर सब डाइस में मिल रहा है उसके पड़ोस के कलर को देख लीजिए यहाँ पर, तो आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आप देखेंगे पहला डाइस में आपको कह रहा है पीला के विपरीत कह रहा है, पहला डाइस में पीला के बगल नारंगी और नीला है, नारंगी और नीला है, तो यानी कि 4 नंबर विकल्प में लिखा हुआ है नीला, तो हो नहीं सकता है। दूसरा में आपको पीला नहीं दिया है, तीसरा पास पीला दिया है तो उसको लाल और नीला दिया हुआ है, यानी लाल भी आपका विकल्प में बी दिया है, वो भी नहीं होगा आंसर। चौथा डाइस में आपको दिया है पीला के बाद गुलाबी और लाल, यानी गुलाबी भी आ गया, गुलाबी भी नहीं होगा। इट मीन गुलाबी, लाल और नीला आपको कभी भी पीला के विपरीत में नहीं होगा, तो विपरीत में कौन होगा, बैगनी हो जाएगा, बच जाता है एक ही विकल्प बैगनी। 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी बैगनी। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है सभी जवान लड़कियां आधुनिक होती। यहां पर देखिए लड़कों की चर्चा नहीं किया, सभी जवान लड़कियां आधुनिक होती है। उसके बाद कहता है कोई भी आधुनिक लड़का अंधविश्वासी नहीं होता है, यानी आधुनिक लड़का के बारे में कह रहा है अंधविश्वासी नहीं होता है, आधुनिक लड़की के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन सभी जवान लड़कियां जो है वो आधुनिक होती है, ये दिया हुआ है। निष्कर्ष कहता है कोई भी लड़की अंधविश्वासी नहीं होती है। आप लड़की अंधविश्वासी होती है कि नहीं होती है इसके बारे में कथन में चर्चा ही नहीं है, इसके बारे में कंफर्म डाटा हम नहीं दे सकते हैं। और दूसरा नंबर कहता है कोई भी जवान लड़का अंधविश्वासी नहीं होता है, और जवान लड़का के बारे में चर्चा ही नहीं किया, जवान लड़का के बारे में चर्चा ही नहीं दिया कथन में, इसलिए इसके बारे में भी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, यानी विकल्प नंबर डी। 26 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब ये 27 नंबर क्वेश्चन जो है, 27 नंबर क्वेश्चन है आपका सैलोगिन से, कहता है कुछ पुस्तक उपन्यास है, पी फॉर पुस्तक, यू फॉर उपन्यास। उसके बाद आगे कहता है सभी उपन्यास मैगजीन है, सभी उपन्यास को बना लेते हैं मैगजीन। उसके बाद आगे कहता है कुछ मैगजीन जर्नल्स है, अब कुछ मैगजीन को हम जर्नल बना दिए। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ उपन्यास जर्नल हैं। अब देखिए उपन्यास और जर्नल के बीच कोई संबंध नहीं है, 1 नंबर निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ पुस्तक मैगजीन है, अब यहां देखिए पुस्तक और मैगजीन कनेक्ट है, 2 नंबर क्या हो गया सही। तीसरा कहता है सभी पुस्तक मैगजीन है, सभी पुस्तक मैगजीन नहीं है, ये भी आपका हो गया गलत। और चौथा कहता है कोई उपन्यास जर्नल नहीं है। आप देखिए कोई उपन्यास जर्नल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये भी हमारा 4 नंबर क्या हो जाएगा गलत। लेकिन आपका 1 और 4, 1 नंबर में कह रहा है कुछ उपन्यास जर्नल हैं, चौथा कह रहा है कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है, यानी 1 और 4 जो है पॉजिटिव नेगेटिव है, उपन्यास जर्नल दोनों जगह दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा एक दूसरे का पूरक हो जाएगा, सप्लीमेंट्री का काम करेगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 1 या 4। अब जिस विकल्प में 2 और 1 या 4 लिखा हुआ है वो विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा, ये दिया हुआ विकल्प नंबर डी में, 27 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से रिलेटेड है, उसमें दिया हुआ है कि आपको त्रिभुज लड़कियों को डिनोट करता है, बलिष्ठ लड़का को वृत्त और बलिष्ठ को वृत्त, लड़का को आयत
और वर्ग जो है अनुशासित को डिनोट कर रहा है। तो कहता है क्वेश्चन में कि आकृति में बलिष्ठ व अनुशासित लड़कों, यानी बलिष्ठ भी होना चाहिए, अनुशासित भी होना चाहिए और लड़का भी होना चाहिए, यानी कि आपका सर्किल में होना चाहिए, आयत में होना चाहिए और वर्ग में होना चाहिए। सर्किल, आयत और वर्ग तीनों में कॉमन एक ही नंबर आपका दिया हुआ है और वो 2 है, और ये 2 जो है किस विकल्प में दिया हुआ है, बी नंबर विकल्प दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक, अप्रिय अध्यापक। अब यहां देखिए, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक जितने भी होंगे उस सारे को तो हम कहेंगे अंग्रेजी ही अध्यापक। आप एक बना लीजिए डायग्राम, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक को, ये सारे हो गए इंग्लिश के टीचर, ये लोकप्रिय इंग्लिश के टीचर हैं, और अप्रिय टीचर जो हो जाएंगे वो अलग हो जाएंगे क्योंकि वो इसमें कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारा डायग्राम जो हो जाएगा इसका। और अप्रिय टीचर एक तरीका से ये भी बन सकता है, जो कि आपका विकल्प में एक डायग्राम, इसमें एक चीज और देखना है, कुछ कुछ इंग्लिश टीचर जो होते हैं, जैसे मान लिया लोकप्रिय भी हो सकते हैं, लोकप्रिय नहीं भी हो सकते हैं। एक डायग्राम हम इसमें इस तरह से बना सकते हैं इसका कि आपका कुछ इंग्लिश का टीचर जो है वो लोकप्रिय नहीं है, ऐसा करके भी बना सकते हैं, जो कि विकल्प नंबर आपका दिया हुआ है बी में, आंसर हो जाएगा 29 का विकल्प नंबर बी। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका शेप काउंटिंग का है, ये देखिए इस तरह शेप बना हुआ है आपका, ध्यान से देखना है इसको। यहाँ देखिए इस तरह से काटा हुआ है, फिर नीचे जो है इस तरह से काटा हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है इस तरह से काटा हुआ है, फिर ऊपर जो है इस तरह से काटा हुआ है। इसमें हमारा शेप कितना है काउंट करना है, सिंगल सिंगल आप अगर देखेंगे इसमें काउंटिंग करना है, आयत को सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक आयत को काउंट करते हैं 8 हो जाता है। 2 आयत को मिलाकर काउंट कीजिए, 2 आयत को मिलाकर के आयत नहीं बनने वाला है इस फिगर में। अब 3 आयत को मिलाकर काउंट कीजिए, देखिए यहाँ पर एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, 2 हो गया, फिर एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, यानी 3 आयत को मिलाकर कितना बन गया 4। अब क्या कीजिए 4 आयत को मिलाइए, एक आपका ये वाला हो गया, एक आपका ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 4 आयत को मिलाने पर भी 4 बन गया। टोटल कितना बन गया 4 4 8 16 आयत, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आगे हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, वो आपको दिया हुआ है इमेज से रिलेटेड, और क्वेश्चन में दिया हुआ है JALKI, और यहाँ पर आपको मिरर लगा हुआ है इस तरफ, ठीक है, AB करके। अब इसको क्या करना है, इधर पलट देना है, पलटिएगा तो लिखाएगा यहाँ पर क्या JALKI, इस तरह से लिखा जाएगा। आप विकल्प से मैच कर लीजिए, जिस विकल्प मैच कर जाए आपका, यानी ये आपका इस तरह से लिखा हुआ विकल्प नंबर 4 में, आपका आंसर हो जाएगा 31 का 4। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है वेन डायग्राम मैचिंग फिगर से, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। इसमें एक ऐसा शेप है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ विकल्प बी, उसका मूविंग के हिसाब से भी आप देखेंगे तो विकल्प बी को मैच करने पे आकृति हमारा जो है वो बन जाएगा।
और दूसरा किसी भी आकृति को मैच करने पे नहीं बनेगा। 32 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है मैट्रिक्स फिगर। मैट्रिक्स फिगर में आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि आपको फिगर नंबर हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 या वर्टिकल में देखिएगा 1 2 3, तो आपको दो आकृति का गोला वाला पार्ट जो है उसका आधा भाग ब्लैक है और आधा भाग व्हाइट है और एक आकृति का गोला भाग पूरा व्हाइट है। आप देखोगे नीचे वाला हॉरिजॉन्टल वे में या फिर वर्टिकल राइट साइड वे में तो आपको व्हाइट वाला आ चुका है, एक आधा गोला वाला ब्लैक वाला आ चुका है, लेकिन एक आधा गोला वाला नहीं आया है। अब आधा गोला जो है एक तो होता है डायगोनल करके और एक होता है स्ट्रेट वे में। स्ट्रेट वे वाला आया हुआ है तो डायगोनल वाला हमारा होगा, डायगोनल वाला में एक ऊपर एक नीचे, यानी जब भी डायगोनल वाला में आता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लैक वाला आकृति जो है वो उसकी पूंछ पर नहीं लगा होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं तो विकल्प नंबर डी। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन जो आपका है ये भी आपका ये हिडन फिगर से है। कौन सा आकृति जो है उत्तर विकल्प में हमारा प्रश्न आकृति छिपा हुआ है ये निकालना है, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है। विकल्प नंबर बी में आपका प्रश्न आकृति जो है वो छिपा हुआ है, आप बना सकते हैं इसको। आंसर हो जाएगा आपका 34 नंबर विकल्प बी। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है, वो आपको दिया हुआ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। एक देखिए वर्गाकार शेप है ये, इसको आप इस तरह से अगर रखते हो, ये पार्ट आपका काटा हुआ है, यहाँ के पार्ट को एक सर्किल से यहाँ काटा है, इसको इस तरह से काटा हुआ है। अब आप जब खोलोगे इसको तो आप यहाँ से इस तरफ खोलेंगे तो ये यहाँ आएगा और ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा। अब इधर खुलेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ऐसा तरह का आकृति एक ही विकल्प में है, सी में। 35 का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। इस तरह से आपका आज सेट 8 का डिस्कशन जो है समाप्त होता है रीजनिंग का। फिर हम अगले दिन मिलेंगे टेस्ट सीरीज 9 को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।